राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है हथेली पे देवेंद्र योग को निर्माण और कूर्म योग निर्माण नापा समझांगा कहीं ये योग बना है और उस जातक ने कैसो फल ये देवा। तो देखो, सबसे पहली अगर देवेंद्र योग की बात करा तो जो देवराज इंद्र का नाम पर योग को नाम रखो गयो है। ई योग में अगर कोई की हथेली में बन रहा है या कोई की कुंडली में यो योग बन रहा है तो निश्चित ही वो जातक हर प्रकार से सुखी संपन्न थाने मिलेगो। भोग विलासिता उनके जीवन में देखी जाएगी। लक्ष्मी की संपन्नता, लक्ष्मी की कृपा उनके जीवन काल में रहेगी। यो एक को योग हथेली में बना है। अगर यो योग बन रहा है तो निश्चित थे देखोगा यहाँ का जातक ने जीवन में मेहनत भी काफ़ी कम करनी पड़ा है और बिल्कुल ही का विपरीत बिना हर सुख सुविधा जीवन में मिला है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यहाँ का जातका पर अपार कृपा हुआ है और अटूट संपत्ति सुख को स्वामी वो व्यक्ति बने है। तो देखो, यह अपनी जीवन की रेखा रेवा है और इस जीवन रेखा के पास कई प्रकार से थे देखोगा। भाग्य रेखा पर भी थाने कमल पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ बनती दिख जाएंगी। सूर्य रेखा पर, बुध रेखा पर या अन्न रेखा से कोई रेखा निकला अन्न पर भी ये फॉर्मेशन बन जाएंगी। और भी कई बार आप देखोगा ये फॉर्मेशन बनती थाने दिख जाएगी। लेकिन पहली मेहनत और उसके बाद में ये फॉर्मेशन सफलता भी दिलावे हैं, रुपया पैसा को योग भी बनाओ हैं। लेकिन जो प्रभाव इंडिपेंडेंट रूप से जीवन रेखा के पास कमल पुष्प को देखो जा है वो सबसे श्रेष्ठ मान्यो जा। यहाँ को जातक अतुल धन संपदा को मालिक बने। तो देखो, जीवन रेखा के पास एक थाने लोटस को साइन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनेडो अगर दिख रहा है तो यो थारा हाथ में देवेंद्र योग को निर्माण करेगो। यहाँ को जातक जीवन काल में संपदा सुख है, भूमि सुख है, धन सुख है, वैभव सुख है, घर परिवार को सुख है, का जीवन में मिलेगो। ई योग की जो शर्त हुआ है वह यही देखी जा है कि यो जो कमल को निशान चिन्ह उरा बना है यो जीवन रेखा के पास बनना चाहिए और यो किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य प्रधान रेखा से संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे कोई भी यहाँ रेखा नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल यो इंडिपेंडेंट रूप से उरा होना चाहिए। उस स्थिति में यो पूर्ण फल वो जातक ने देवा है और उसका हाथ में देवेंद्र योग को निर्माण मान्यो जावे। अब देखो, दूसरा योग ने समझा कूर्म योग ने, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दियो गयो है जीवन रेखा का मध्य से या अपनी जीवन रेखा है या कोई हाथ में की भी प्रकार से चाल सके, कम स्पेस लेकर चाल सके, ज़्यादा स्पेस लेकर चाल सके या ई प्रकार से घुमाव लेती चाल सके, थोड़ी स्ट्रेट भी हो सके है। तो ई पर ई को कोई प्रभाव को नहीं पड़ेगो। सिर्फ आपने जो देखनी है मुद्दे की बात वह यह है कि जीवन रेखा का मध्य से यो जीवन रेखा को उद्गम स्थान है उरे और उरे यो अंतिम स्थान है। जठे तक या पूछेगी आपने वठे से ही ना काउंट करनी है। तो उसका सेंटर से एक रेखा आपने यहाँ समझनी है कि उरे से निकलेगी। यो चंद्र पर्वत है, अब कोई का बड़ी जीवन रेखा होगी तो वह उरे से भी निकल सके है। मान लो यहाँ घूमती हुई जा रही है तो आपने दोनों पार्ट बराबर करना ही, ऊपर नीचे को, और बीच में से एक रेखा निकालनी है और या चंद्र से ही प्रकार से जीवन रेखा से जाकर संबंध बनाओगी। तो देखो, चंद्र पर्वत से जाकर एक रेखा मध्य जीवन रेखा से संबंध बनावा है। एक अलावा सूर्य पर्वत से एक रेखा चंद्र रेखा से आकर मिले। यो सूर्य पर्वत है और इस है एक रेखा सूर्य रेखा चालती ई रेखा से आकर
संबंध बना। अब यह जो फॉर्मेशन हाथ में बन गई या हथेली में कूर्म योग ने बतावा है। और यहाँ का जो व्यक्ति रहेगा उनकी जो वाणी देखी जाएगी घनी प्रभावशाली रहेगी। अच्छा ये लोग वक्ता रहेगा, यश कीर्ति इनका जीवन में मिलेगी। अन्य प्रसिद्धि की या फॉर्मेशन हथेली में मानी जा है। और यहाँ का व्यक्तिया को जो मन हुआ है वो काफ़ी चोखो देखो जा, धैर्यवान भी हुआ है और उनको व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली देखो जा। तरक्की भी जीवन में करे हैं, संपन्नता भी इनका देखी जा है। तो यो योग भी हथेली में तरक्की प्रसिद्धि नेम फेम ने बतावा है। एक साथ देवेंद्र योग जीवन में विलासिता ने बतावा है, सुख साधन संपन्नता ने बतावा है। तो दोनों ही योग शुभ योग माना जावा है। जिन जातका की हथेली में ये बने हैं निश्चित ही नाना प्रकार से वे जातक सुखी और संपन्न देखा जावा है। राम राम सा।